अस्सलाम वालेकुम। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम किन्नू के बारे में बात करेंगे। किन्नू में दो मसाइल आ रहे हैं। एक तो फल का जो है वो केरा बहुत ज़्यादा हो गया है, और दूसरा फल की जो मक्खी है वो भी ज़्यादा लगी हुई है। क्योंकि जब किन्नू जो है वो पकने के करीब होता है तो उसमें से मुख्तलिफ जो है वोलाटाइल कंपाउंड निकलते हैं, यानी उसमें खुशबू पैदा होती है जो फल की मक्खी को अपने जानिब राग़िब करती है। तो फल की मक्खी को जो है ये असेसमेंट हो जाती है कि अब फल पकने के करीब है। जब फल पकने के करीब होता है तो ये फिर अपना रंगत जो है वो तब्दील करता है। ये ग्रीन कलर से जो है फिर ऑरेंज कलर में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे मुरक्बात जो हैं वो पैदा होते हैं, और उनसे फिर जो है वो खुशबू आती है, और फल की मक्खी जो है उस पे फिर हमला करती है, क्योंकि उस वक्त फल जो है वो नरम हो चुका होता है। क्योंकि फल की मक्खी ने अपनी जो है वो दौरानी ज़िंदगी जो है वो पूरा करना होता है। तो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए वो सबसे पहले जो है वो फल के अंदर जो है वो डंक मारती है, और उसमें एक सुराख बन जाता है। फिर उसमें जो है वो एग लाइन जो है अंडे उतारती है, और जिसके बाद जो है अंडे में से ये सुंडियाँ निकल आती हैं, जो फल के अंदर जो फ्लश होती है, गूदा होता है, उसको खाना शुरू कर देती हैं। और इसके जो डंग में जहर होता है, जिसकी वजह से फल जो है वो नीचे गिर जाता है और गल सड़ जाता है। तो एक तो ये मसला है कि इसको बचाया कैसा जाए। तो सबसे पहले जो फल की मक्खी है वो अपना जो लाइफ साइकिल है, जो सुंडियाँ हैं वो फल के अंदर मौजूद होती हैं, जो ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ होता है, और उसके बाद फिर पीपा बन के जो है वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जहाँ से फिर जो है वो दोबारा लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो जितना भी गला सड़ा फल है उसको जो है वो इकट्ठा किया जाए, और एक गहरा खड्डा मार के गड्ढा मार के उसके अंदर दफन कर दिया जाए। तो एक ये तरीके से जो है सैनिटेशन हो जाएगी, एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर जो है आप क्लोथानिडाइन 150 ml सोल्टर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर डाइमेथोएट वो भी तकरीबन 150 ml से लेकर 200 ml सोल्टर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो है इस मसले से जो है वो निजात मिल जाती है। और दूसरा जो फल का केरा है, ये मौसमी दबाव की वजह से है। टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, या फिर स्मोग आ जाती है, या फिर जो है वो रोशनी कम हो जाती है, तो उस वजह से फल का केरा जो है वो शुरू हो जाता है। या फिर इसके ऊपर जो है वो स्टेम एंड राट आ जाए, डिजीज़ आ जाए, तो उसकी वजह से भी फल का केरा होता है। अगर मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो न डाली गई हो, खादें पूरी न की गई हों, तो फिर भी जो है वो फल का केरा होता है। और दूसरा, अगर फल जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हो पौधे के ऊपर, तो पौधा जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उतना ही फल रखेगा, बाकी वो फल जो है वो गिरा देता है। और इसी तरह से दूसरा, अगर आबपाशी जो है अब वो जल्दी कर ली जाए, अगर ज़मीन जो है वो पानी डिमांड ना कर रही हो तो पानी लगा दिया जाए, पानी की ज़्यादती की जाए, तो फिर भी फल का केरा जो है वो होता है। तो फल के केरे से बचाने के लिए आप पोटाशियम सल्फेट 1 किलोग्राम सॉल्युबल जो पोटाशियम होती है वो सोल्टर पानी में मिलाकर जो है वो कर सकते हैं। इससे जो है वो फल की क्वालिटी में भी इजाफा होता है, और दूसरा जो है फल के केरे में भी कमी आ जाती है। अगर फंगस का अटैक है तो उसके लिए फिर आपने कोशिश करनी है कि कोई फंजीसाइड जो है, जिस तरह जो है पैराथोस्ट्रोबन प्लस टेबुकोनाज़ोल, ये 100 ml सोल्टर पानी में मिलाकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं 65 ग्राम जो है सोल्टर पानी में। और इसी तरह से और कोई फंजीसाइड जो आपको दस्तयाब हो वो भी आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि पहले जो है आप फल की मक्खी का जो है स्प्रे कर लें, क्योंकि ये मसला जो है संगीन है। उसके बाद फिर आप जो है फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का वो भी कर सकते हैं आप, या फिर आप जो है पोटाशियम सल्फेट का और फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोनों महलूल जो हैं वो आपने अलग-अलग बनाने हैं,
اس کے بعد پھر ان کو ٹینکی میں جو ہے اکٹھا کرنا ہے. اچھا پانی استعمال کرنا ہے، صاف پانی استعمال کرنا ہے. گدلا پانی جو ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، ٹھنڈا پانی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا. انشاءاللہ اس سے آپ کو جو پھل کا کیرا ہے وہ بھی رکے گا، اور پھل کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور پھل کی مکھی سے جو بھی آپ کو کنٹرول ملے گا. اور کوشش کریں کہ اریگیشن جو ہے، جو پانی آپ نے لگانا ہے وہ کھیت کو دیکھ کر لگائیں، تاکہ زیادہ پانی کی وجہ سے بھی پھل کا کیرا نہ ہو. بہت شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد.